हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रश्मि फैशन में। आज हम कान्हा जी के लिए ये इस तरह की एक ड्रेस बना के तैयार करेंगे। ये सूरजमुखी ड्रेस है। इसको पहनाने से ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी सूरजमुखी फूल के अंदर बैठे हुए हों, और ये देखने में बहुत ही प्यारी सी लगती है पहनाई भी, और बनके भी बहुत सुंदर तैयार हुई है। तो और इसमें हमने ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं किया है, मतलब बहुत ही कम सामान से ये ड्रेस तैयार हुई है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग हमने दी है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और ये पहनाई भी बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। 7.5 इंची लंबाई में और 7.5 इंची चौड़ाई में हमने पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा ले लिया है। इसे हम पहले एक फोल्ड इस तरह से और फिर एक फोल्ड इस तरह से, टोटल हम 4 फोल्ड इसको कर लेंगे। अब हमें इसको गोलाई में कटिंग करना है। गोलाई में काटने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये एकदम किनारे, सॉरी, ये खुली साइड बाहर की तरफ है, बंद साइड मेरी तरफ है। इधर से, इस साइड से नहीं, इस साइड से हमें इंची टेप को रखना है एकदम कॉर्नर से, और 3.7 इंच पे हमें मार्क लगा लेना है। 7 इंची मतलब हो 7.5 इंची मतलब होगा 3.7 इंच। 7 इंची का आधा 3.5 इंची होता है, और हाफ का आधा 0.2 इंच होता है। तो टोटल हमें 3.7 इंच पे हमें मार्क लगाते रह जाना है। गोलाई में हमें मार्क लगा लेना है। देखिए, कॉर्नर से इसी तरह इंची टेप रखते हुए हमें 3.7 इंच पे इस तरह से मार्क लगाते हुए, देखिए हमने गोलाई में मार्क लगा लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। ये हमारी गोल शीट बन गई है। अब इसकी हम कमर की कटिंग कर लेंगे। कमर की कटिंग करने के लिए भी हमें इसी तरह से 0.7 इंच पे, 4 नंबर ठाकुर जी के नाप के बना रहे हैं, तो हमें 0.7 इंच पे, देखिए ये हाफ इंच हुआ, हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा, 2 सूत ज्यादा, 0.7 इंच, मैंने 1 इंच से 2 सूत कम और हाफ इंच से 2 सूत ज्यादा, 0.7 इंच पे हमें मार्क लगा लेना है गोलाई में। ये हमने गोलाई में मार्क लगा लिया। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए, ये हमारी पेपर पेस्टिंग की कटिंग हो गई है। अब हम इस पे अस्तर ज्वाइंट कर लेंगे। ये मैंने एक अस्तर लिया है, ये डबल फोल्ड में है। देखिए, इसके ऊपर हमें इस तरह से रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले काट लेना है। देखिए, इसका एक पल्ला हम इस तरह से निकाल लेंगे, और एक साइड हम पहले इस तरह से स्टिच कर लेंगे, चारों साइड में गोलाई में। ये पेपर पेस्टिंग है, इसको इस पे हम आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई कर ली हूँ। हमने एक साइड से अस्तर जोड़ लिया है, ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के हटा लेंगे पहले। अब हमें इस फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह उल्टा रखते हुए हमें ज्वाइंट कर लेना है। इसकी भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे। अब इस तरह एक फोल्ड करते हुए हमें एक साइड में इस तरह लंबाई में मार्क लगा लेना है, एक साइड में। ये मार्क्स के ये जो दाग हमने लगाया है, यहाँ से हमें मशीन से चलाते हुए और ये कमर की गोलाई के चारों साइड में हमें सिलाई करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाना है। ये हो गया। अब हम ये जो दाग लगाया हुआ है, इस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे, कमर की गोलाई भी काट लेंगे। देखिए, हमारी कमर की गोलाई भी निकल गई है और हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर सजावट करेंगे। सजावट के लिए मैंने, इसको मैं साइड करती हूँ पहले। सजावट के लिए मैंने एक लाल नेट लिया है और एक येलो नेट लिया है। तो इसको हम किस तरह से पहले काटेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने 4-5 फोल्ड में रख दिया है। किनारे की जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट के एक बराबर कर लेंगे। अब हम, ये इधर 3 इंची है, तो हमें इधर से भी 3 इंची स्क्वायर में काट लेना है।
ये हमारा एक स्क्वायर का निकल गया। ये एक हो गया 3 बाई 3 का, ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम ये लाल वाला नेट लेना है। लाल वाले नेट का भी हमें इसी तरह छोटे से फोल्ड में कर लेना है, 3-4 फोल्ड करके। इसे भी रखते हुए हमें, ये हमने 3 बाई 3 में लिया है, तो इसको हमें 2.5 बाई 2.5 में लेना है, 2.5 इंच। थोड़ा सा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा। ये हो गया। अब हम इसका सनफ्लावर का ड्रेस बना रहे हैं हम, तो उसका जो किनारी हम निकालेंगे फ्लावर, वो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये एक नेट लेना है, इसे हम पहले एक फोल्ड, पहले इस तरह से एक फोल्ड, फिर एक फोल्ड, फिर यहाँ से ऐसे, नहीं, ये 4 फोल्ड हमने मोड़ लिया। अब हमें लाल नेट लेना है, इसको भी इसी तरह से एक फोल्ड और एक फोल्ड, 4 फोल्ड मोड़ना है। इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें ऐसे और ऐसे सिलाई कर लेनी है। इसी तरह हमें बहुत सारे पैचेस बना लेने हैं। एक फोल्ड, फिर एक फोल्ड, ये एक फोल्ड और एक फोल्ड, इस तरह से रखते हुए एक फोल्ड इस तरह, फिर एक फोल्ड इस तरह। ये हमें इस तरह से रखते हुए यहाँ इस नीडल में सिलाई चला लेना है। देखिए, मैंने पहले से बहुत सारे पैचेस बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा बेस है, इस तरह से देखिए, ये किनारा है, ये सीधा तरफ है, ये इसको काट के हम बाद में हटा देंगे। इस साइड से हमको ऐसे बाहर थोड़ा सा निकालते हुए हमें सिलाई कर लेना है। हमारे ये जो किनारे किनारे है, इसके ऊपर से हमें सिलाई करना है, क्योंकि हमने 7 इंची का बेस काटा है, 7.5 इंची का, और हमें 8 से 8.5 इंची रखना है। तो ये हमारी 1 से 1.5 इंची ये निकल जाएगी बाहर। हमें 4 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाना है। और यदि आपको घेर कम करना है तो आप जो हमने पेपर पेस्टिंग की जो गुलाई कटिंग की है, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। कई लोगों के सिंहासन में थोड़ी जगह कम होती है, तो छोटा छोटा करके बिठाना चाहते हैं ठाकुर जी को, ड्रेस छोटे घेर की ड्रेस बनाना चाहते हैं, तो आप ये घेर को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ये इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगी, ऐसे लगता है ठाकुर जी सनफ्लावर के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, ये एक राउंड में हमने लगा लिया है। अब हम जो इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको काट के हटा लेंगे, वरना ड्रेस बहुत मोटी हो जाएगी, ये गर्मियों में पहना नहीं पाएंगे। देखिए, हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक में हमने काट लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा राउंड लगाएंगे। इसको इसी तरह रखते हुए यहाँ से इस तरह से हमें रखते हुए दूसरा राउंड लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे से। कंप्लीट हो गया। अब इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम काट के हटा लेंगे। देखिए, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर नेट की फ्रिल लगाएंगे। यहाँ पे नेट की फ्रिल लगाने के लिए देखिए, ये हमारी लंबाई यहाँ से यहाँ जो जहाँ तक हमने स्टिच की है, यहाँ तक 2.5 इंची आ रहा है, तो हमें 3 इंच का येलो नेट काटना है। इसको हम साइड करते हैं। देखिए, इसकी अरज 60 इंची है और चौड़ाई हमें 3 इंची रखनी है, क्योंकि हमने 2.5 इंची मेजरमेंट किया है, तो हमें ये चौड़ाई हमें 3 इंची रखनी है।
आप थोड़ा सा 3 इंच से ज्यादा ज्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि बाद में यदि हमें दिक्कत आएगी कि बड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो हम काट के हटा लेंगे। छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। ये 60 इंची का एक अरज है, इसका मैं दो दो पट्टी काटूंगी। एक पट्टी काट लिया है, एक पट्टी और इस तरह से रखते हुए हम 2 पट्टी काट लेंगे। थोड़ा बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है नेट, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो अपना फिनिशिंग खराब हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके जो ये किनारी किनारी है, इस तरह से जो निकली रहती है, इसको काट के हम हटा लेंगे। ये हमारे कोई काम की नहीं है। दोनों ही टुकड़े में हम काट के हटा लेंगे। हो गया। अब हमें इसकी फ्रिल बनानी है। फ्रिल हमें बहुत घनी घनी बनानी है, ज्यादा दूर दूर नहीं करनी है, घनी एकदम घनी घनी बनानी है। जितनी घनी आप बना सकते हैं, जितनी ज्यादा घनी बनेगी उतनी ज्यादा सुंदर लगेगी। तो देखिए कैसे बनाना है। ये हमारा नेट है, इसको एक फोल्ड ऐसे मोड़ते हुए इस तरह, जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह आपको करना है। एक के ऊपर एक नेट को रखते हुए बनाना है। इतना एकदम घना, जितना घना हम बना सके, क्योंकि जितना ज्यादा घना बनेगा ये उतनी ही सुंदर ड्रेस बन के तैयार होगी। हमने 120 इंची करके टोटल, सॉरी 60 इंची करके हमने टोटल 120 इंची का लंबाई में पट्टी काटा है। देखिए यहाँ पे हमारा ये पहला पट्टी का जो फ्रिल तैयार हो रहा है वो यहाँ खत्म हो रहा है, तो इससे हम दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। दूसरी पट्टी जोड़ने के लिए देखिए हमें इस तरह से मोड़ लेना है पहले, और थोड़ा सुई को ऊंचा करते हुए इसको ऊपर ऐसे रख लेना है। ऐसे करके रखते हुए देखिए हमारी पट्टी हिल नहीं रही है, निकल नहीं रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से फ्रिल शुरू कर लेंगे। जैसे पहले हमने डाला वैसे ही फिर से फ्रिल बनाना शुरू कर लेंगे। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका ये किनारा काटने में भूल गई थी। देखिए हमारी फ्रिल कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है। अब हम इसे इसके ऊपर अटैच कर लेंगे, अपने बेस के ऊपर। इसके अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, उसके कमर की गोलाई में इस तरह से रखते हुए, एकदम सुंदर से फिनिशिंग के साथ रखते हुए हमें अटैच कर लेना है। कोई हड़बड़ी हड़बड़ी काम नहीं करना है, एकदम आराम से धीरे धीरे हाथों से काम करना है। ये हो गया। अब देखिए ये हमारा, ये जो हमने फ्लावर बनाया है उससे ये नेट बहुत बाहर आ जा रहा है ना। और हमें रखना है, ये जो सिलाई है, सिलाई से थोड़ा सा ऊपर तक, इतना दूर हमें रखना है। तो हम एकदम गोलाई में सुंदर से कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा नेट है उसको काट के हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पे इसको फिनिशिंग देते हुए यहाँ पे एक सिलाई चला लेंगे। ये जो कॉर्नर है ना, इसके ऊपर से और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के हटा लेंगे। अब यहाँ से ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको भी ठीक कर लेंगे। हो गया। अब ये साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। देखिए ये हमारी तैयार हो गई। अब हम इसके ऊपर नेफा लगाएंगे। यहाँ पे अब हम नेफा लगाने के लिए हमने 3 इंची चौड़ाई में और 8 इंची लंबाई में हमने नेट का फैब्रिक ले लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके ऐसे 2 फोल्ड कर लेंगे, और अपने ड्रेस के पीछे के साइड से ऐसे रखते हुए, इस तरह से रखते हुए हम इसमें अटैच कर लेंगे।
ये हो गया। अब हम इसको उलट लेंगे और जो नेफा लगाया है उसको ऊपर कर लेंगे। अब हम डोरी ले लेंगे, डोरी को इसके ऊपर रखते हुए, ये देखिए किनारी है, इसको ऐसे मोड़ लेंगे थोड़ा सा। हाँ, डोरी को रखते हुए एक फोल्ड ऐसे और एक फोल्ड ऐसे सिलाई करेंगे। डोरी डोरी के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डोरी के ऊपर सिलाई हो जाएगी, स्टिच पड़ जाएगा, तो हमें जब ठाकुर जी को ड्रेस पहनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और जब भी सिलाई शुरू करें तो वहां पे लॉक जरूर से कर दें, और जहां खत्म करें वहां पे भी लॉक जरूर से कर दें, नहीं तो सिलाई खुलने का डर रहता है। देखिए हमारा नेफा लग के तैयार हो गया है, और हमारी ड्रेस भी तैयार हो गई है। इस पे हम डेकोरेशन बाद में करेंगे, पहले हम इसकी चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने नेट का ही फैब्रिक लिया है, 4 इंची चौड़ाई में और 11 इंची लंबाई में। 11 इंची लंबाई में और 4 इंची चौड़ाई में मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। इसको हमने पहले एक फोल्ड, फिर एक फोल्ड, इस तरह 2 फोल्ड करते हुए एक फोल्ड और एक फोल्ड, और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम गोटा लगाते हुए सिलाई कर लेंगे। नेट को कभी भी खींच के नहीं लगाया जाता है, नेट ना बहुत लचीला होता है, ये खींचने से फिर इसमें बल आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, मतलब इसमें खींच के काम नहीं करना होता है, बहुत आराम से धीरे धीरे काम करना होता है। देखिए ये हो गया। अब हमको इस तरह से रखते हैं, और गोटा हमने इस साइड लगाया है, हमें इस साइड से सिलाई करनी है। यहाँ से ऐसे टेढ़ी सिलाई एक लगानी है, मतलब 1 से 1.5 इंची तक। ये हो गया। अब इसको खोल लेंगे, ये तो एक्स्ट्रा है, काट लेंगे, ऊपर से भी हम इसको काट लेंगे, देखिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा गोटा जोड़ लेंगे कमर में बांधने के लिए। आप चाहो तो इसमें डोरी भी लगा सकते हो, जो डोरी हमने ड्रेस के कमर में लगाया है वो डोरी भी लगा सकते हो। हम यहाँ पे गोटा लगा लेंगे। देखिए ये ड्रेस और चोली हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। ड्रेस के डेकोरेशन के लिए हमने कुछ व्हाइट पोलन, कुछ ग्रीन पोलन, कुछ इस तरह की बूटी, और कुछ ये छोटे छोटे स्टोन ये हमने ले लिए हैं। अब इसी से हम डेकोरेशन करेंगे, तो चलिए हम अपनी डेकोरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डोरी को नीचे कर लेंगे, क्योंकि जब हम फैब्रिक ग्लू से काम करते हैं तो डोरी में चिपक जाएगी, तो डोरी हमारी खराब हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो पोलन है ये इस तरह से बंच में आती है, ठीक है, इसको हम पहले काट के निकाल लेंगे। मैंने 2 बंच लिया है, एक ग्रीन का एक वाइट का, और ग्रीन का खुला हुआ कुछ था वो भी ले लिया है, यदि अपने यूज आ जाएगा तो। हमें फैब्रिक ग्लू लेना है, और यहाँ से लगाते जाना है। एक ग्रीन एक वाइट, थोड़ा दूर दूर में लगाना है, एक ग्रीन एक वाइट। इधर का थोड़ा सा दूर 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 हो गया, ये थोड़ा पास पास हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा और इधर खसका लेंगे। 2-3 ठो और ऐड करना पड़ेगा अपने को, अभी सूखा नहीं है तो हो जाएगा आराम से। हो गया। अब हम ये बूटी लेंगे, इस बूटी को यहाँ पे ग्लू थोड़ा अच्छा से लगाना है, और इस तरह से अटैच कर देंगे।
देखिए हमारी बूटी हमने लगा ली है। अब हम इस पे छोटे छोटे ये स्टोन जो हैं स्टोन लगाएंगे। अपना आप जितना घना लगा सकते हैं, इसको आप जितना घना लगा सकते हैं, जितना घना लगेगा वो इतना सुंदर खिल के आएगा। देखिए ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है और ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है।